गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है? लंबवर्तीय बेलन। राइट सर्कुलर सिलेंडर के जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सबको आज अपन डिस्कस करेंगे। और हम दैनिक जीवन में जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं, उन सब चीज़ों को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन अपनी जो डेली लाइफ होती है उसके अंदर आप इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखते हैं। जैसा आप सर्कुलर पिलर, अगर वर्त के रूप में अगर जो पिलर्स होते हैं जो बिल्डिंग के अंदर लगाए जाते हैं वो हमारे पास एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। सर्कुलर पाइप देख लो, गोल पाइप होते हैं, वो भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल होगा? लंबवर्तीय बेलन जैसा होता है। और गार्डन के अंदर जो मिट्टी को समतल करने के लिए जो रोलर अपन उपयोग करते हैं वो भी हमारे पास इसी का एग्जाम्पल होगा। एंड घर के अंदर जो सिलेंडर अपन यूज करते हैं वो सिलेंडर भी किसका एग्जाम्पल होगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवर्तीय बेलन का ही क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। तो देखो, अपन जब सिलेंडर की बात करें तो वो हमें इस टाइप से दिखता है। अब देखो, उसकी जो हाइट होती है उसको तो अपन क्या एच, यानी एच हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। एंड इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी, उस त्रिज्या को अपन क्या बोल देंगे? आर बोल देंगे। आर हमारे पास क्या हो जाएगी? उसके आधार की त्रिज्या आ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर कितने सतह होती हैं। अब इसमें दो देखो, दो तो एक सतह तो हमारे पास ये होती है जो प्लेन सतह है। एक जो सरफेस होता है वो हमारे पास ये होता है। तो दो सरफेस तो हमारे पास प्लेन होते हैं और एक हमारे पास कर्व होता है जो आपको चारों तरफ दिखेगा, यानी सिलेंडर के चारों तरफ हमारे पास होता है। वो हमारे पास कैसा कर्व सरफेस दिखेगा? वक्र पृष्ठ हमें दिखेगा। तो ऐसे एक सिलेंडर के अंदर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर कितने सरफेस होते हैं? टोटल तीन सरफेस होते हैं। दो प्लेन सरफेस होते हैं एंड एक हमारे पास क्या होती है? वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस होती है। ओके, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, इस सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ है उसको अपन इस प्रकार से ओपन कर दे। जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ पी, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ क्यू। इसको मैं पी डैश कह देता हूँ और इसको मैं क्या कह देता हूँ? पी कह देता हूँ। और इस पी पी डैश के अलोंग में क्या कर देता हूँ? इसको कट कर देता हूँ, यानी इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद ये हमें कैसा दिखेगा? ऐसे रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। ये हमें कैसा दिखेगा? इस रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। तो इस रेक्टेंगल का, यानी इसका जो हाइट था, इस पेज यानी इस सरफेस का जो हाइट था वो तो हमारे पास क्या था? एच था। और नीचे देखो, ये एक सर्कुलर बना रहा था, यानी आप एक सर्कल जो होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है और इसको अपन एक जगह से कट कर देंगे तो देन वो कैसा, उसको अपन एक वायर फॉर्म में अपन उसकी लेंथ ऐसे हमें पता चल जाएगा। तो देखो, जब ये कर्व सरफेस में था तो इसका रेडियस हमारे को कितना दे रखा था? आर दे रखा था। इसका मतलब इसकी जो टोटल परिधि जिसको कहते हैं अपन, वर्त की परिधि होती है जो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। और जब आप इसको कट करके एकदम बिल्कुल स्ट्रेट कर दोगे तो देन उसकी लेंथ भी हमारे पास कितना होगा? 2 पाई आर आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया? ये 2 पाई आर कहाँ से आया? जैसे आप ये नीचे वाला जो फेस देख रहे हो, प्लग देख रहे हो, ये हमारे पास क्या बिल्कुल सर्कल है। और सर्कल का टोटल अगर आपको बाउंड्री का दूरी चाहिए जिसको आप परिधि कहते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया। तो तुम्हें इस पृष्ठ का क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो ये पृष्ठ कैसा है? रेक्टेंगल जैसा है। और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तुम्हें पता है कितना? 2 पाई आर इंटू चौड़ाई तुम्हें पता है इसका कितना? एच है। तो इसके वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर एच। ये हमारे पास जो लंबवर्तीय बेलन होता है उसके वक्र पृष्ठ का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, अब देखो, इसका बॉटम देखो, ये हमारे पास बॉटम फेस है, ये हमारे पास क्या टॉप फेस है जो कैसा है? प्लेन है। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें जो ये आधार दिख रहा है वो आधार कैसा दिख रहा है? वर्त के रूप में दिख रहा है। और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब इस बेस वाले फलक का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और इस टॉप वाले फलक का क्षेत्रफल भी हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन में जितने भी फर्स्ट होते हैं उन सब प्रश्नों का अपन क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो हमें बेलन का क्या पता चल जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो अपन इन सब के फॉर्मूले अब एक एक करके नोट डाउन करते हैं। यस, देखो, सबसे फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला किसका अपन लिख लेते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बता दिया, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई आर
एच आ जाएगा। ये सूत्र हमारे पास किसका होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं इससे। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बताया था कि बेलन का आधार किसके जैसा दिखेगा, वर्त के जैसा दिखेगा। तो वर्त का क्षेत्रफल ही क्या होगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा किसके अंदर, वर्ग इकाई में अपन क्या करते हैं, उसको कंसिडर करेंगे, जिसको अपन ऐसा भी बता सकते हैं, इकाई का स्क्वायर। वर्ग का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो इकाई स्क्वायर कह दो या वर्ग इकाई अपन बता देंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो मैंने आपको बताया था कि बेलन के अंदर टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं, और इन तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग कर दोगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले एक तो वक्र पृष्ठ होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच आ जाएगा। इसमें अपन प्लस कर देते हैं। देखो एक तो हमारे पास कैसा था, वक्र पृष्ठ था, और दो हमारे पास क्या है, आधार जो प्लेन सरफेस है, बिल्कुल समतल सतह है, तो उनका क्षेत्रफल देखो, एक का पाई आर स्क्वायर है तो दो का कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से तुम क्या, एक तो 2 कॉमन ले लो, एक पाई कॉमन ले लो, एक आर कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बच जाएगा, देखो 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लोगे, 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लोगे, तो यहाँ तो एच बच जाएगा, प्लस में यहाँ कितना बच जाएगा, आर बच जाएगा। तो बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पूछे तो जिसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एच प्लस आर आ जाएगा। वर्ग इकाई अपने पास क्या आ जाएगा, ये उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे अपन निकालेंगे उसका फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेलन का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो बेलन जो बना होता है वो सर्कुलर सरफेस से मिलके बना होता है, क्योंकि वो सर्कल जैसा हमें दिखता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर पूरा एकदम सर्कल्स जैसे प्लेट्स उसके अंदर क्या होती हैं, रखी होती हैं, और कितनी हाइट तक, एच हाइट तक रखी होती हैं। तो उसका जो आयतन आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला देखो, एक सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ऐसे सर्कल्स अपन एच हाइट तक लगा के रखते हैं, इसका मतलब उसका आयतन हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और आपको बता दूं आयतन हमेशा, जहाँ यहाँ वर्ग इकाई लिख रहे थे, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, घन इकाई आ जाएगा। या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि जो भी इकाई होगा, इकाई का मतलब सेंटीमीटर हो सकता है, एमएम हो सकता है, उसका पावर हमें क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है, यानी उसका पावर अपन क्या लगा देंगे, घन का मतलब 3 लगा देंगे। तो ये हमें क्या, उस बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र मिल गया। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। इनका बहुत सारा यूज़ अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बनाएंगे उनके अंदर करने वाले हैं। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।